चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा एंड क्विकली उनको करना। राइट, विजिबल है? तेरे पास प्रॉब्लम होगा, मेरे पास ठीक है। हाँ, द फर्स्ट 5 क्वेश्चन। एक मिनट सर, पहला नहीं लिखा। रुक जा, सारे देखेंगे। करना शुरू करो फटाफट, जो दिख रहा है वो तो करो। अभी दिख रहे हैं? यस सर। राइट, फर्स्ट 5 क्विकली। और बहुत ज़्यादा टाइम वाले क्वेश्चन है नहीं है। आंसर बोलो। गुड इवनिंग, आंसर बोलो। So first का होगा option C. 3 1 4 1 2। इसका आंसर 3, ठीक है। इसका 1, इसका 4, इसका 1 एंड इसका 2। किसी का गलत आया तो बताओ। सर फिफ्थ बता दूंगा। बताऊंगा तो मैं सारे ही, तो वो तो छोड़। इन कूलम्स लॉ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के का यूनिट कूलम्स लॉ में होता है F इजिकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो के हो गया फोर्स न्यूटन, आर मीटर स्क्वायर, क्यू कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडरस्टूड है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन सा हुआ? दिस वन। व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए होंगे। सो एक्वायर्ड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड two charges are placed at a certain distance apart in vacuum. If a slab is placed between them, the force between them, देखो वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम होती है, स्लैब में कोई भी स्लैब हो A to Z, कोई भी मीडियम आप रखो, फोर्स हमेशा डिक्रीज होगी। कुछ भी ले लो, क्योंकि वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम होती है। किसी भी मीडियम में फोर्स, किसी भी मीडियम में, एक मिनट रुक, किसी भी मीडियम में फोर्स कितनी होती है? 1/k टाइम्स ऑफ वैक्यूम, और k की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, राइट।
तो क्या होगा, फोर्स विल ऑलवेज डिक्रीज। हाँ क्या बोल रहे हैं आर्यन? के इन्फिनिटी रखेंगे तो एफ एम जीरो आएगा। एफ नॉट बाई के इन्फिनिटी रखा तो 1 बाई इन्फिनिटी इज जीरो। हाँ तो लिखा तो है मैंने, एफ नॉट बाई के है तो अगर मीडियम मेटल हो गया तो इन्फिनिटी हो गया, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। तो डिक्रीज ही होगी ना। राइट हो गया। ठीक है, मेरे इसके रिमूव करते ये सब बेरा लिखा हुआ रिमूव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार मैं इसको स्लाइड करूंगा तो ये जितना लिखा हुआ है सब रिमूव हो जाएगा। हो गया सबका? Yes, sir. नाउ 6 to 10 करो, 6 to 10। वो फिगर आपको नहीं दिख रही होगी, मैं फिगर बना देता हूं। ये फिगर है ना, ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, यहाँ पर 2 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम, यहाँ 2 कूलम, यहाँ 4 कूलम। और जल्दी जल्दी करना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फोर। Done, sir. हो गया सबका? आंसर बोलो।
ए डी डी ए सी, यही है, Yes, sir. राइट. The ratio of force between two charges in air and that in medium. देखो मीडियम में होती है ए 1/k टाइम्स ऑफ, राइट. तो हमको पूछा है F0/Fm, तो ये कितना हो जाएगा k. तो आंसर इज k/1. ठीक है. Four charges are arranged as shown. The electric force will be least between charges. अगर फोर्स क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर. अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, चार्ज कम हो, तो फोर्स कम हो जाएगी. तो डिस्टेंस ए बी ए सी में देखेंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है और प्रोडक्ट का चार्ज भी कम है, तो ए एंड सी हो जाएगी. Two particles having charge q1 q2 kept at a certain distance have force. If the distance between two particle is reduced to half, देखो फोर्स होती है k q1 q2 upon r square, right? Distance is reduced to half and charge on each particle is double. तो हमने क्या किया, इसको k 2q1 कर दिया, इसको 2q2 कर दिया और इसको r/2 कर दिया, r/2 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ f. ठीक है. 2 2 4 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ गया, तो कितना हो गया 16 टाइम्स. ठीक है. राइट. 9th, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम. 1 कूलम Q इज इक्वल टू एन ई, तो N इज इक्वल टू Q/E. Q कितना 1 और E कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18. तो इसमें जो क्लोजेस्ट आंसर है वो कौन सा है, 6.2. दो चार्ज 1 कूलम और 5 कूलम आर प्लेस सम डिस्टेंस. द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैम. रेशियो ऑफ फोर्स और एक्टिंग ऑन दैम, देखो दो चार्जेस पे जो फोर्स होती है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होती है. दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन लॉ. ए बी पे जितना लगाएगा बी ए पे उतना लगाएगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी 1:1. ठीक है. ठीक है बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये करो 3 11 to 13. ये शाम को मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को. अगर 10 साढ़े 10 तक नहीं आए तो याद दिला देना.
तो क्वेश्चंस नोट मत करना, सॉल्व कर लेना, ये मैं दे दूंगा क्वेश्चन तुम लोगों को। क्वेश्चन नोट करने में टाइम वेस्ट मत करना। ये क्वेश्चन मैंने बोला ना मैं शाम को भेज दूंगा, तुम बस सॉल्व कर दो इनको। होगा सर। हाँ, क्वेश्चन नोट करने में टाइम वेस्ट मत करना। मेरे को ये 45 क्वेश्चंस हैं जो करने हैं, जिसमें केस स्टडीज भी है, सेशन रीजन भी है, बहुत कुछ है। तो बस सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो, बाकी पीडीएफ मिलेगा, फिर वो आ जाएगा तुम्हारे पास, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। राइट, हो गया तो आंसर बोलो। हम्म, 11th का 12th और 13 डी। राइट, 11th का ए, 11th का ए, 12th का बी एंड 13 का डी। राइट, हाउ इज इट? 2 पॉइंट चार्जेस +2 एंड +6, इसमें हमने -2 ऐड किया, तो जब हम +2 में -2 ऐड करेंगे तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 0। तो एक चार्ज 0 हो गया तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। अ सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, ये एक सोप बबल है, इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ऐसे ही हर एक चार्ज अपने अपोजिट पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो सारे बाहर को फोर्स लगाएंगे तो बबल क्या हो जाएगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज देते तो क्या होता? तो भी इंक्रीज ही होता। अरे नहीं, साइज, रेडियस, वो ऐसे एक्सपेंशन से, राइट, तो इंक्रीज होगा। ठीक है। अ लार्ज आइसोलेटेड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये एक रेडियस r है। A small charge is placed at a distance s from the surface, सरफेस से s डिस्टेंस पे कोई चार्ज प्लेस है। देन फोर्स, देखो फोर्स के लिए हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हुआ? r प्लस s, सो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस s स्क्वायर, क्यों? बिकॉज डिस्टेंस इज मेजर्ड सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है किसी को? नहीं, हो गया। फोर्टीन टू 18 करो, 14 से 18 तक। फिफ्टीन का आंसर मैं बता देता हूँ, याद कर लो, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन में बाद में बता दूंगा कैसे होगा। 15 का आंसर ये होगा, कौन सा? 10 टू द पावर 42, और 15 को यूज करके 16 सॉल्व करो।
क्या चीज 18 तक करने, क्या बोल रहे? जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट में यही सब कुछ आएगा जो मैं आज यहाँ पे कराऊंगा। मतलब ये नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा, कभी इसी को छाप लो। ओके, सब क्या हो गए बच्चों? आंसर बोलो। एक मिनट, 16 से है ना? कहाँ से कहाँ तक है? 14 to 18 है ना? Here, second 1, 3, 3 and 3. देखो कितने गलत हो गए? देखो 14 क्वेश्चन, फोर्स कितना है? 12। तो 12 इज इक्वल टू के इंटू कितना है? 2 and 6, 2 into 6 अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे आ गया k बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आ गया? नाउ अब हमने क्या किया? फोर्स निकालनी है। k बाई आर स्क्वायर तो 1 हो गया। चार्ज कितना हो गया? 2 में -4 जोड़ा तो -2 एंड 6 में -4 जोड़ा तो 2, वो -2 हो गया, ये +2 हो गया, तो टोटल फोर्स कितनी हो गई? 4 न्यूटन। और क्योंकि अब ये -2 हो गया और ये +2 हो गया, तो फोर्स कैसी हो जाएगी? अट्रैक्टिव। तो 4 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स, राइट? क्या बोल रही? अट्रैक्टिव इसलिए हुई ना क्योंकि ये +2 से -2 हो गया। 2 में -4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -2, और ये +2 आएगा, तो माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ। कैसे करते हैं आप लोग कैलकुलेट कर लेना, वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आंसर याद कर लोगे तो अच्छा है। ठीक है, राइट? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड कूलम फोर्स होती है Kq1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनको डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक टू ग्रेविटेशनल कितनी हो गई? इलेक्ट्रिक टू ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक हो गई Kq1 Q2 और ग्रेविटेशनल हो गई Gm1 m2, राइट? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मालूम है, प्रोटॉन का चार्ज भी मालूम है, मास भी मालूम है। ठीक है, ये रखोगे तो 10⁻42 आ जाएगा, राइट? ये तो इसके लिए हो गया। अब अगर ये 10⁻14 है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का मास 10⁻3 टाइम्स ज़्यादा होता है ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻27। क्योंकि ये 9.1 है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10⁻30 लिख सकते हैं। तो ये 27 से कितना डिफरेंस हो गया? 10⁻3। और मास का स्क्वायर हो गया m1 इंटू m2, तो 10⁻3 का स्क्वायर कितना हुआ? 10⁻6। तो पहले अगर 10⁻42 थी तो अब 10⁻6 कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी? 10⁻36। इन एनी केस आप ऐसे सॉल्व करके हमेशा निकाल सकते हो, राइट? द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू चार्ज एट सेपरेशन इज दिस, द कांस्टेंट K
के कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, और सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करता है। जो 9 इंटू 10⁹ होती है वैल्यू, वो SI सिस्टम के लिए होती है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस कौन सा हुआ? थर्ड। 3 identical charges are placed at the corner of an equilateral triangle. If the force between any two charges F, then the net force on each will be, ठीक है, किन्हीं दो चार्ज के बीच में फोर्स F है, राइट। सो ये ऐसे ट्राइंगल बनेगा, Q Q Q। इसमें ये इसके ऊपर F फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर F फोर्स लगाएगा ऐसे। सो दो फोर्स और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। दो फोर्स और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? √F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60। इसको सॉल्व करोगे तो F√3 आ जाएगा। गायब हो गया। सर पेपर 16 फिर से बता दो। 16 मैंने जो फॉर्मूला लिखता था उससे सॉल्व करता। क्या? KQ1 Q2 अपॉन G M1 M2, ठीक है। ओके सर। हाँ, फिर तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा। ये हो गया सबका? यस सर। नाउ 19 to 22। दिख रहा है पूरा? अरे छोटा हो जा, नहीं होता। दोबारा खोल लो। ये क्या खुल गया? हो गया? कहाँ पे थे हम? 19 अब ठीक है। 19 to देखो दिख रहा है क्या 25 तक? नहीं, 19 to 23 कर दो। 19 to 23।
डिक्रीज हुआ। दैट्स 0.01 वो आगे आएगा, 0.01 वो आएगा, तो 0.02 कम हो जाएगा, 0.02 कम हो जाएगा। ठीक है, गुड। आंसर बोल। So A B हम्म D हम्म B हम्म और फिर C। ठीक है, आंसर इज A B D B C। हो गया सबका? आयुष तू भी कभी बोल दिया कर। बी सेकेंड। राइट, the answers are A, B, D, B, C। राइट, कैसे? देखो, इसको Q को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, Q1 एंड Q2, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और फोर्स हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इन दोनों का सम तो कांस्टेंट है क्योंकि वो तो Q के बराबर ही है, राइट? तो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स रूल होता है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज कांस्टेंट देन देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन दे आर इक्वल। उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा कब? जब वो इक्वल होंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो आप Q इज इक्वल टू 8 ले लो, तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1 प्लस 7, तो प्रोडक्ट कितना हुआ? 7। 2 प्लस 6 तो 12, ठीक है। 3 प्लस 5 तो 15, 4 प्लस 4 तो 16। अब उसके बाद फिर 5 प्लस 3 तो ऊपर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम कब? व्हेन दे आर इक्वल, राइट? सो दैट्स व्हाई इक्वल हो गए तो आंसर कितना हो गया? Q/2, ठीक है। हाँ हाँ, उसको डिफरेंशिएट करके df/dq करके जीरो करके तो भी कर लो। हाँ, जीरो होगी, ओके। तो डिफरेंशिएट करके करेंगे तो df/dq इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम रूल लगाते हैं, राइट? Two positive point charge are 3 meters apart and their combined charge is 20 microcoulomb if the force is between them is 0.075 Newton. So in this question what we have, Q1 plus Q2 is equal to 20 into 10 to the power minus 6, right? अब फोर्स कितनी है? 0.075, K हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। डिस्टेंस हो गया कितना? 3 मीटर, तो 9 3 स्क्वायर, और प्रोडक्ट हो गया Q1 इंटू Q2। बेस्ट इज दैट पहले तो सम चेक कर लो, ठीक है? इस गलती से सबका सम 20 ही है, ठीक है? फिर ये वैल्यू रख के देख लो।
पहले यहाँ 10 10 रख के देखो आता है, ठीक है, नहीं आता फिर 15 5 रख के देखोगे तो आ जाएगा। Q1 की वैल्यू 15 रखोगे, Q2 की 5 रखोगे तो अपने आप आ जाएगा। देखो 9 9 कैंसिल है ना, तो 75 कब आ सकता है? जब when 15 into 5 is there, जब 15 into 5 होगा तभी आएगा, ठीक है, राइट। नाउ 21 तो कितनी बार तो हो चुका, फोर्स इन मीडियम इज 1/k टाइम्स ऑफ वैक्यूम, तो k कितना है 4, तो दैट इज 1/4। 22 पहले डिस्टेंस कितना था 0.06, अब डिस्टेंस कितना हो गया 0.04, ठीक है। सो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। k Q1 Q2 तो दोनों में सेम है, तो F1 इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड F2 इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर या R1 स्क्वायर। तो देन F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना बच्चों। एंड वो फिर वही आ गया 23 डाइलेक्ट्रिक है तो कितना होगा F0/k हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को? नहीं, चलो चलें आगे। करो these two 24 25, ये कर लेना जरा चेंज, ये गलती हो रखी है। दिस इज कूलम, ये सब कूलम है। आंसर बोलो। So A and C. 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 10 to the power 12 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19, तो दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -7। कौन सा हुआ? ठीक है, राइट। और क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज तो ये हो गया, राइट। अरे इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। नहीं, two vertical metallic plate carrying equal and opposite charge are kept parallel to each other। देखो ये ऐसे है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। एक पेंडुलम यहाँ पे हैंग कर रहा है, इसको हम यहाँ ले गए, इसको टच कराया। जब इसको टच कराया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो फिर ये उधर जाएगा, उधर जाएगा तो फिर इससे टच होगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इससे टच होते ही नेगेटिव हो गया, फिर ये इधर आएगा तो क्या करेगा, ऐसे घूमता रहेगा इनके बीच में, राइट। तो ऑसिलेट बिटवीन द टू प्लेट्स टचिंग ईच प्लेट इन टर्न। डन। राइट, हो गया, ठीक है। नाउ ये 3 केस स्टडीज है, एक
2 और 3, ठीक है। तीसरी कहाँ है, ये रही, ये 3। टाइम बचा तो देखेंगे, नहीं तो इनको आप घर पे करना, नेक्स्ट क्लास में मेरे से प्रॉब्लम पूछना। अभी ये कर दो। सर बोलो। सर आप पीडीएफ ना आंसर्स के साथ भेज देना। क्यों? सर वो एक बार कंफर्म करो, क्योंकि मैं ना, मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी बहुत गलत आंसर नोट कर लिए हैं। ठीक है, अभी ये करो फटाफट। 6 क्वेश्चंस है। क्या चीज? सारे करने हैं, 6 क्वेश्चन है, 40 से 45 तक। ये 1 मिनट, ये अट्रैक्शन है। हो गए? हुआ बच्चों?
बोल। गुड, सही पढ़ाई कर रखी है तूने। बी सी बी बी ए सी, यही ना आर्यन, यही राइट। चलो मैं ये कह देता हूँ, जो ट्रू होगा फॉल्स होगा मैं टी एफ लिखूंगा, अगर वो रीजन होगा तो मैं राइट लगाऊंगा, नहीं होगा तो क्रॉस लगाऊंगा, राइट। इफ देयर एग्जिस्ट कूलम अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज। ये हमने पढ़ा था न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, तो दोनों का चार्ज होना जरूरी नहीं है। सो दिस इज ट्रू। अगर दोनों बॉडीज चार्ज हैं तो उन पे चार्ज अपोजिट होना चाहिए अट्रैक्शन के लिए, ये भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, वो उसका रीजन नहीं है, तो कौन सा आंसर हुआ? बी, राइट। देन चार्जिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ट्रू है। मास ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस स्लाइटली व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज होने में इलेक्ट्रॉन आता है तो मास इंक्रीज होता है, तो ये फॉल्स हो गया। और जब दोनों एक फॉल्स हो गया तो रीजन तो बनता ही नहीं है। रेंज ऑफ अ कूलम फोर्स इज इनफाइनाइट, दैट इज ट्रू। कूलम फोर्स इज वैलिड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक, राइट। एटॉमिक पार्टिकल से लेके बिटवीन द प्लैनेट इनफाइनाइट रेंज होती है, ट्रू है। कूलम फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ये भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन वही है, रीजन तो है नहीं है। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट में कंप्लीट कर दूं, फिर कर लेना आर्यन, ओके। For charge to be in equilibrium, sum of the force on charge due to rest of the two charges must be 0. True. अगर equilibrium है तो sum of force must be 0. That is true. A charge is lying at the center of line joining two similar charge. The system will be in equilibrium if that charge is 1. ये true है, ठीक है। कैसे true है वो एक केस स्टडी में आएगा तो तब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बट ये रीजन नहीं है, राइट। इफ अ कंडक्टिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बिकम 0। इफ अ कंडक्टिंग मीडियम में तो फोर्स 0 हो ही जाती है ना, राइट। रिडक्शन इन ए फोर्स ड्यू टू इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी ट्रू है। अभी तो इतने सारे क्वेश्चन किए, और क्योंकि ये ऐसा होता है इसीलिए ये 0 है, तो ये इसका राइट रीजन भी है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, और फॉर द मेटल के इज व्हाट? इनफाइनाइट, तो अकॉर्डिंगली फोर्स 0 हो जाती है। सो दैट इज द रीजन ऑल्सो। नाउ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ट्रू। चार्ज लेस देन 1 कूलम इज नॉट पॉसिबल, फॉल्स। चार्ज तो 1 कूलम से कम भी हो सकता है, ठीक है बच्चों।